माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 12th के बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से गिब्स एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसके पहले वीडियो हमने गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड वीडियो दिया था और आज मैं उसी से बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे है ना। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पर एक कैलकुलेशन है, दो तरीके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक तो आप एनर्जी निकालेंगे और दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू या के की वैल्यू निकालेंगे। तो सवाल क्या है बेटा, देखिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज मतलब क्या? डेल्टा जी नॉट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड वर्ड लगा है ना, यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड लगा है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेनेबल फॉर द रिएक्शन अकरिंग इन द सेल, यानी डैनियल सेल के लिए कहा गया है। एक सेल बना हुआ है, जिंक रॉड, जिंक आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर, का साल्ट ब्रिज है, फिर कापर आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर, फिर कापर रॉड है ना। इसमें जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.76 वोल्ट। कापर इलेक्ट्रोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है +0.34 वोल्ट। तो चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो आपको इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लीजिए। ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू प्यारे बच्चों होता है कैथोड माइनस एनोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, लेकिन रिडक्शन के रूप में मैंने पहले बताया था। तो रिडक्शन के रूप में ऑलरेडी दिया है जिंक +2 जिंक, कापर +2 कापर, रिडक्शन के रूप में दिया है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कैथोड का वैल्यू कितना दिया है प्यारे बच्चों? चूंकि कैथोड कापर है, हाइड्रोजन के नीचे है, तो 0.34 है। चलो यहाँ रख दिया। जिंक का है -0.76। तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला वाला माइनस यहाँ आ गया, ब्रैकेट में माइनस की वैल्यू कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट आ गया प्यारे बच्चों। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की निकल आई। तो अभी आपको वर्क निकालना है, कितना वर्क कर सकता है सेल, मैक्सिमम वर्क। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जिंक पर +2 चार्ज है, कापर पर +2 चार्ज है, यानी इनको रिड्यूस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एन की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों? 2 आया। एन की वैल्यू 2 है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NFE मैक्सिमम वर्क है ना। तो एन की वैल्यू प्यारे बच्चों ये माइनस है, एन की वैल्यू 2 आया। एफ की वैल्यू फैराडे वैल्यू है 96,500 रख दिया। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी निकाला है 1.1 रख दिया। तो ये प्यारे बच्चों आ जाए 212,300, यानी ये 200 यहाँ पर हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,12,300 कूलम्ब वोल्ट पर मोल आ गया। या इसको कहें 2,12,300 जूल पर मोल आ गया। एक कूलम्ब वोल्ट इक्वल टू 1 जूल होता है। ये कई बात हो गया। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दो तो 1000 से डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों। तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो मैक्सिमम वर्क आपका आ जाएगा -212.3 किलो जूल। ये पहला आंसर आ गया कि मैक्सिमम वर्क सेल इतना करेगा, चूंकि सराउंडिंग पर करेगा। माइनस वैल्यू आई है ना, सराउंडिंग पर करेगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब आल्सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब एक आंसर और देना है अभी, केसी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू निकालना है। तो प्यारे बच्चों याद करिए, मैंने पिछले वीडियो में बात आपसे डिस्कशन किया था, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -RT LN। LN माने नेचुरल लॉग केसी। अब LN की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है? LN की वैल्यू 2.303 है ना। अब LN यहाँ से हटा दो तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303, यही वैल्यू रख दिया, RT इंटू लाग केसी। अब LN नहीं रहेगा, लाग रहेगा, लाग केसी हो गया। अब सारा वैल्यू यहाँ पर रख दो। अच्छा, डेल्टा जी की वैल्यू
डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई है अभी अभी, ये आया है 2,12,300, हमने लिख दिया है जूल में रख दिया, क्योंकि किलो जूल में तो हमने यहाँ आंसर दिया है, जूल में वैल्यू रख दिया। और यहाँ पे जो है आर की वैल्यू आर टी 2.303 है ना, तो ये वैल्यू रख दिया 2.303, और आर की वैल्यू 8.314, आर की वैल्यू हो गया, टी की वैल्यू 298 है केल्विन, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर, तो 273 उसमें जोड़ देंगे 298 केल्विन हो जाएगा, ये हो जाए लाग केसी। अब लाग केसी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर इतना है पूरा, ये हो जाएगा माइनस 212, यानी 2,12,300 माइनस ये हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा प्यारे बच्चों, हमने डायरेक्ट प्लस में रख दिया था, कोई बात नहीं। तो अब ये काटने पीटने के बाद प्यारे बच्चों आ गया 37.204 आ जाएगा ये वैल्यू। इसी का एंटी लाग ले लो, एंटी लाग, तो एंटी लाग केसी की, एक लाग केसी की वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू है लाग केसी की वैल्यू है। अब इसका एंटी लाग ले लो, केसी की वैल्यू निकल आएगी, तो हो जाएगा 37.2074 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻37, आंसर ये आ गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट आंसर है। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल है एस्टीमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना है, ई निकालना है। नीडेड टू रिड्यूस Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस, फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज 2/3 Al2O3 इज इक्वल टू 4/3 Al प्लस O2 इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस 960 किलो जूल, इतने का चेंजिंग होता है। फैराडे वैल्यू दिया है 96,500, तो ये रिएक्शन लिख लिया प्यारे बच्चों, Al2O3 2Al3 नॉर्मल जो होता है नहीं कर दिया, तो इसके हिसाब से एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज आता है, तो 2 3 जा 6, ऑक्सीजन पर -2 आता है, 3 2 जा 6, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6 हुआ। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमारा फार्मूला है 2/3 Al2, तो 2/3 Al2 का लिख लेते हैं, 2/3 Al2 इज इक्वल टू 4/3 Al प्लस O2 ये है। तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया प्यारे बच्चों, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के है ये स्टाइकोमेट्रिक नहीं है, 2/3 लिख दिया इंटू Al2 2 लिख दिया इंटू चार्ज कितना है 3 है, चार्ज एल्युमिनियम पर 3 होता है, तो हमने डिवाइड कर दिया, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, n बराबर 4 आ गया। तो अब डेल्टा जी की वैल्यू 960 किलो जूल दिया है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,60,000 जूल आ गया ये। अब आप वही ले लीजिए, डेल्टा जी इक्वल टू -NFE, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं पूछा तो G0 नहीं लिखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है, तो डेल्टा जी इक्वल टू -NFE। तो यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू आपने कन्वर्ट कर लिया प्यारे बच्चों, 960 था ना, तो 960 को कितना लिखा 9,60,000 हमने कन्वर्ट कर लिया, ये दिया हुआ है ना यहाँ वैल्यू, तो इसको 960 किलो जूल या 9,60,000 जूल में हमने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ रख दिया इसे। एन की वैल्यू 4 है, जो कि माइनस में तो -4, और एफ की वैल्यू 96,500 है। ई हमको निकालना है, ई रहने दीजिए, तो ई का वैल्यू ई इक्वल टू है जा क्या 96,000, अरे 9,60,000 सॉरी 9,60,000 ये हो गया, और अपान -4 इंटू 96,500 यानी 96,500, ये फैराडे वैल्यू रख दिया, इसको कटपिट करके आ जाएगा -2.487 वोल्ट, ये आ गया, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस Al2O3 इज इतना 2.487 वोल्ट। बहुत बढ़िया सवाल है। तो वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।